पाकिस्तान की सालिसी कामयाब। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पोस्ट में लिखा, दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। मुआहदे के बाद सालिस रवा हफ्ते इजलास मुनक़िद करेंगे। तकनीकी और इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहा। कहा कि फ़रीक़ैन ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मुआहदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब में शरीक होंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा जनीवा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली के ईरान अमेरिका समझौते में पाकिस्तान के किरदार की तहसीन। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत तमाम क़यादत को मुबारकबाद। सालिसी की कोशिशों पर दीगर ममालिक की भी सताइश। अयाज सादिक ने कहा कि अगर कोई नोबेल इनाम का हकदार है तो वो पाकिस्तान की क़यादत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से इस अमल की क़यादत की। अगर गुज़श्ता 75 सालों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसा ताउन होता तो कई संगे मील अबूर होते। 3 साल से मुल्क के लिए जो कोशिशें की हैं, इसका सबसे बड़ा समर आज मिला है। ईरानी भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने नाजुक दौर में कौम को लीड किया। ईरान के साथ अजीम मुआहदा तय पा गया। ये पूरे खत्े में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान के साथ मुआहदा इस्राईली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। सदर ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू बहुत मुश्किल शख्स है, इसे हमारे काम पर शुक्रगुजार होना चाहिए। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो इसराइल 2 घंटे भी कायम न रहता। बहरी नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को बगैर टोल फीस मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त देता हूँ। दुनिया भर के जहाज़ अपनी सरगर्मियाँ शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। ईरान की अमेरिका के साथ अमन मुआहदे की तस्दीक। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबाद का कहना है कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ महाज़ों पर जारी जंग और अस्करी कार्रवाइयाँ फौरी ख़त्म कर दी जाएंगी। लेबनान समेत दीगर महाज भी इसमें शामिल हैं। ईरान की फौजी ताकत ने अमन मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू किया जाएगा, जो 60 रोज़ पर मुहित होगा। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जोहरी मामला ज़ेरे बहस आएंगे। पाबंदियों के खात्मे पर भी बात की जाएगी। ईरान की तामीर नौ का तरीक़ाकार भी ज़ेरे बहस आएगा। मुंजमद तसासुर की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। 30 दिन के अंदर अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएगी। यादाश्त पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। 24 अरब डॉलर के ईरानी मुंजमद फंड्स की आधी रकम हतमी मुज़ाकरात से पहले रिलीज़ होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती मुस्तवदे की तफसीलात मंजर आम पर। अमेरिका और इत्तेहादी ईरान को तामीर नौ के लिए कम अज़ कम 300 अरब डॉलर देंगे। मुजवज़ा मुआहदे के तहत 60 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल होंगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहबती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। हतमी ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए होगी। अमेरिका ईरान मुफाहमत के साथ ही कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 4500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,74,900 पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,72,399 से हुआ था। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें भी गिर गई। खाम तेल 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी WTI 5% कमी से $80 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 4.8% सस्ता, $83 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 4.8% कमी से $83 फी बैरल की सतह पर आ गया। कुदरती गैस भी 2% सस्ती, कीमत $3 मुकर्रर। आसिफ अली ज़रदारी की अमेरिका ईरान मुफाहमत पर मुबारकबाद। कहते हैं कि उम्मीद है कि ये पेशरफ पायदार अमन की बुनियाद बनेगी। दुआ है कि ये कोशिशें खत्े और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का सबब बनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि यह समझौता अहम सिफारती पेशरफ, मुसलसल कोशिशों और मुज़ाकरात की कामयाबी का मज़हर है।
आलमी मईशत और मंडियों में एतमाद बढ़ेगा। तरक्की पजीर ममालिक को इलाकाई कशीदगी में कमी का फ़ायदा पहुँचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मस्बत पेशरफ तमाम फरीकैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर फील्ड मार्शल की तस्वीर पोस्ट की। कैप्शन में लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक मरतबा फिर कर दिखाया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि एतमाद साजी का ये मरहला खत्ते में नई उम्मीदों को जन्म देगा। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम पाकिस्तानी क़यादत को मुबारकबाद देती हूँ। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर ममालिक का अमरीका ईरान माहिदे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि माहिदा जंग के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। आबनाए हुर्मुज़ खुलना आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सालिसी में किरदार पर पाकिस्तान, कतर और दीगर को सराहा। यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय ममालिक ने लेबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि लेबनान की हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। आलमी मिशन की मदद के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, ये इक़दाम तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब बड़ा और अहम कदम है। पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीका ईरान माहिदे का खैर मकदम। देर पा अमन और सलामती के क़याम की उम्मीद जाहिर कर दी। सदर एर्दोगान का कहना है कि इस खबर की पूरी दुनिया को तवील अरसे से ज़रूरत थी। ये माहिदा खत्ते में पायदार अमन और सलामती के माहौल का जरिया बनेगा। तमाम फरीक़ैन दस्तखत से कबल बयानात, इश्तिहार अंगेजियों और इक़दामात से गुरेज करें जिनसे कशीदगी बढ़े। फरीक़ैन को मुमकिन तखरीब कारी या अमन अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से होशियार रहना चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म की भी माहिदा तय पाने पर मुबारकबाद। कहा कि चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फरीक़ैन की शिरकत मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। अमेरिकी नायब सदर ने माहिदा मशरिक़ वस्ता के नए दौर की अलामत करार दे दिया। जेडी वेंस का कहना है कि सदर ट्रम्प ने खलीजी और इलाकाई इत्तेहादियों से मिलकर माहिदे के लिए सियासी और सफारती गुंजाइश पैदा की। इससे खत्ते में बड़ी तब्दीली मुमकिन होगी। उम्मीद है कि अब ईरानियों के साथ एक नया दौर शुरू होगा। अमेरिका पर एतमाद है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। तवानाई की कीमतें भी कम होंगी। दस्तखती तकरीब में जाऊंगा। मुमकिन है सदर ट्रम्प भी मौजूद हो। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, यह पेशरफ्त ट्रम्प की सालगिरह के साथ भी मुताबिकत रखती है। अहम सफारती पेशरफ्त पर सदर को सराहा जाना चाहिए। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना। बानी को गुज़श्ता रात 10 बजे पिम्स मुंतकिल किया गया। आँख का तफसीली मुआयना कराया गया। आँख के साथ मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी हुआ। तफसीली मुआयने के बाद बानी पीटीआई को रात 3 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी की तसल्ली के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम उठाए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। एक्सपोज में लिखा कि बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगवाने के लिए पिम्स ले जाने की इतला मिली। फिर मुतालबा करते हुए इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फैमिली की मुलाकात भी कराई जाए। शरह सूद के तयन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में मौशी आशारियों का जायज़ा लिया जाएगा। अफरात ज़र पर मौजूद दबाव और इससे मुतल्लिक़ अवामिल भी ज़ेर गौर आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने जायज़े के दौरान महंगाई की सूरत हाल का तज्ज़िया करेगी। ज़रा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस अफरात ज़र पर पड़ने वाले दबाव की भी अहमियत दी जाएगी। गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी जायज़े में इन्हीं खर्चात की बुनियाद पर शरह सूद में इजाफा किया गया था। इस वक्त शरह सूद 11.5% है।